तो देखो, जैसे मैं आपको स्वर या मात्रा बताया था अ से अ तक, है ना। तो अब जो है सिर्फ अ कैसे लिखा जाता है उसके विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे देखो, गोले के आकार में ऊपर वाले भाग में लाल कलर का जो है अ का मात्रा जो है अक्षर दिखाया गया है। तो उसको कैसे लिखते हैं उसका ही अभ्यास इस लेसन में आपको कराया गया है। वह कैसे है वह देखिए ध्यान से। अ का सिर्फ ऊपरी हिस्सा लिए है और जो है दूसरे खाने में उसका जो है 3 के आकार का हिस्सा लिए हैं। फिर तीसरे खाने में आओ तो लिया गया है 3 का आकार का हिस्सा ले करके फिर बीच में एक पाई खींचा गया है। फिर चौथे नंबर पर पूरा जो है हिस्सा लिया गया है, यानी यहाँ तो आपका पूरा अक्षर तैयार है। उसके बाद सेम उसी तरह से जो है पूरा अ का हिस्सा लिया गया है। फिर उसके बाद वाले भी खाने में पूरा हिस्सा लिया गया है। माने क्रमशः जितना आगे खाने बने हैं चौकोर कलर का उसमें सब पूरा का पूरा अक्षर लिखा गया है। ये इसमें ध्यान क्या देना आपको, सिर्फ ध्यान यह देना है कि पहले खाने में ऊपर वाले हिस्सा में पहले खाने में जैसा चित्र बनाया गया है, मॉडल बनाया गया है, सेम वैसा ही आकार का आपको जो है ऊपर का देखते हुए नीचे बिंदी बिंदी करके आपके बुक के पेज पर दिया गया है। उस बिंदी बिंदी के आकार का जो चित्र बना है उस पर सिर्फ आपको पेंसिल से घुमाना है। तो सिर्फ पेंसिल से घुमाओगे तो ऊपरी वाले हिस्से में यानी खाने में जैसा चित्र दिया है वैसा सेम आपका चित्र बनते चला जाएगा। और लास्ट खाने में जो नीचे वाले भाग में एकदम खाली है तो सिर्फ आपको वैसा पेंसिल से बनाना है। उसमें बिंदी बिंदी का चिन्ह नहीं दिया, सिर्फ आपको बनाना है, लेकिन बन जाएगा। जब ऊपर से 3 खाने लिखते आओगे तो चौथा अपने आप लिख लोगे। उसी तरह से देख करके दूसरे खाने का भी ऊपर का हिस्सा जैसा बना है वैसा ही आप सेम पेंसिल द्वारा नीचे खाने में खींचते जाओगे, वह आकार तैयार होता जाएगा। इसके बाद तीसरे खाने में भी जैसा चित्र बना वैसे बनाते जाओ, लास्ट तक नीचे वाले खाने में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद चौथे में भी जैसा बना है सेम वैसा ही कॉलम मतलब नीचे पेंसिल से खींचते जाओ तो आपका पूरा कॉलम सही बनते चला जाएगा। तो इसी तरह से 1 से लेकर 5-6 खाने जो है ऊपर से सेम एक ही जैसा बनाया गया है, यानी वह अ का आकार का चित्र है। तो ऐसा ही सेम आपको नीचे पेंसिल द्वारा माने बिंदी बिंदी के आकार का दिखाया गया आपके पेज पर, वैसा आप पेंसिल से सिर्फ उस बिंदी पर आप घुमाते जाओगे पेंसिल तो वह अ के अक्षर यानी अ अक्षर के आकार का चित्र तैयार होते जाएगा। इस प्रकार से आपको बार बार अभ्यास करोगे तो अ का अक्षर माने अ मात्रा अपने आप लिखने आ जाएगा। अब आओ आगे आ पर। आ का भी मात्रा ऊपर जो है लाल कलर का लिखा गया है वैसा ही है। तो जैसे अ का लिखा गया था उससे ही वैसा ही उसी प्रकार का आ का है। सिर्फ अंतर इसमें क्या है, अ में सिर्फ अ लिखा था और यहाँ एक लाइन आगे पाई खींचा गया है, माने वो मात्रा हो गया तो हो गया आ। तो अ के बाद आ, तो यहाँ आ है। आ में भी ध्यान क्या देना है, सिर्फ पहले खाने से लेकर के 3 और 4 खाने तक अ के आकार का ही आपको अभ्यास करना है। सिर्फ आप 5वें खाने में आएंगे तो अ लिख करके फिर सिर्फ आपको एक लाइन खींचना है। एक लाइन खींच दोगे तो ये अपने आप हो जाएगा आ। जैसे आप देखो अ के बाद अ बना फिर एक लाइन खींचा गया है तो हो गया है आ। लेकिन आपको ऊपर वाले भाग को माने हिस्से को देख करके नीचे वैसा ही डिजाइन बनाते जाओगे जैसे कि अ में आप किए हो। इसमें
भी वही करना है जैसा कि आप अ में किए हो। और इसमें सिर्फ एक काम आपको ज़्यादा करना है, एक लाइन आपको सिर्फ खींचना है अ के आगे, तो हो जाएगा आ। तो आ और अ में अंतर क्या है? अ है जिसका मात्रा नहीं होता है, और अ के आगे एक पाई खींच दिए तो हो गया आ का मात्रा, मतलब आ। अ से जो है, अ से बनता है शब्द आपका जैसे अनार, और अनार का चित्र भी है। उसी तरह से आ का अक्षर जो है, आ से जो है आपका है आम, काले अक्षर से लिखा गया है और सामने है आम का चित्र। इस तरह से अ से अनार, आ से आम। आपको अ से माने बिना मात्रा वाले भी शब्द बन सकते हैं, और आ जैसे आम है मात्रा वाला शब्द है, इसी तरह से आ का मात्रा लगा करके और अनेकों शब्द बन सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको कैसे लिखा गया है इसका अभ्यास करना है, जो कि पेज नंबर 4 पर है। आप देख करके अभ्यास पुनः करिए, आपको लिखने आ जाएगा। फिर इसके आगे मैं आपको बताता हूँ। धन्यवाद।